तो गाइस अगर आप लोग सोच रहे हो गोवा आने का और ऑलरेडी प्लान कर चुके हो या आगे सोच रहे हो करने का क्योंकि ऑलरेडी दिसंबर चालू हो गया है एंड आप इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है, करेक्ट? तो आई ट्राई माई बेस्ट टू इन्फॉर्म यू अबाउट एवरीथिंग आई नो बिकॉज आई एम स्टेइंग हियर फ्रॉम मोर देन अ टिकट। और हाँ, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप देख सकते हो, एंड तक देखना, आपको बहुत फ़ायदा देगा। सो हाई एवरीवन, दिस इज़ असीम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। आज मेरा प्लान था बनाने का वीडियो एंड सुबह से मुझे बहुत एलर्जी हिट हो रही थी, छींक आ रही है, आग जल रही है, तो मैं थोड़ा देख रहे हो कि टायर्ड है एंड आई डोंट नो कि एवरी टाइम ये होता है। सो हाँ गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं पूरा गोवा कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम कवरिंग ओनली साउथ गोवा। थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊंगा नॉर्थ के बारे में, बट इट विल बी मोर टूवर्ड साउथ गोवा बिकॉज मैं यहाँ पे ही रहता हूँ साउथ में, तो मुझे थोड़ा बहुत थोड़ा ज़्यादा आइडिया है कंपेयर टू नॉर्थ। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है ट्रांसपोर्ट, बेसिकली हाउ यू कमिंग हियर टू गोवा। एंड हर एक मतलब हर एक चीज़ अवेलेबल है, बहुत फिजिबल है। आप ट्रेन से आओ, बस से आओ, फ्लाइट से आओ, खुद की कार लेके आओ, ओके, वॉकिंग आओ, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप अगर साउथ में आ रहे हो, ठीक है, साउथ में आ रहे हो तो आपको डाबोलिम एयरपोर्ट चूज़ करना है, वास्को में जो है, ठीक है? बिकॉज दैट इज़ क्लोज बाय। बिकॉज अभी जो नया खुला है मोपा एयरपोर्ट, ठीक है, वो नॉर्थ में, और नॉर्थ में एकदम मतलब गोवा के बॉर्डर में स्टार्टिंग में, और वहाँ से तुमको साउथ में आने के लिए ही तुम्हारा बहुत लंबा खर्चा हो जाएगा। जो भी टैक्सीज़ है या जो भी आपको बस मिलेगी, जो भी मिलेगा आपको, बहुत एक तो टाइम कब का कंज्यूम हो जाएगा, 1.5 2 2.5 घंटा हो जाता है। और अगर आप टैक्सी लेके आ रहे हो तो आपका चार्जेस इतना हो जाएगा कि आप बोलोगे यार, फ्लाइट का टिकट और टैक्सी का टिकट तो ऑलमोस्ट सेम हो गया है। ड्यूरिंग दिसंबर अगर देखा जाए तो फ्लाइट भी अगर 4 5 thousand 6 thousand रहती है, तो उसके आसपास ही आपको मिल सकता है, क्योंकि मैंने रिसेंटली सुना था जब ये एयरपोर्ट खुला था, आई थिंक 4,000 रुपीज़ समथिंग वॉज देयर टू मोपा टू मारगांव समवेयर। तो आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर ऑन द फेयर, बट आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि बहुत लंबा हो जाएगा अगर आप मोपा से ये साइड आओगे तो, ठीक है? तो ये रही बात एयरपोर्ट की। बस आपको नज़दीक बस रहेगा, वास्को में भी बस है, और केटीसी बस स्टैंड है मरगाँव में, ठीक है? ये 2 जगह पे आपकी बसेस रुकती है, और भी जगह रुकती है, बट अगर आप साउथ में आ रहे हो जैसे कि पालेलिम हो गया, ये वारका, कैवलोसिम, मुबोर, ये सब साइड में आ रहे हो, ये सब एरिया देखने आ रहे हो, तो आपको ये यहाँ पे आपको रुकना है बस के हिसाब से। कार तो आप जैसे आ रहे हो वैसे आ सकते हो, उसका कुछ आपको टेंशन नहीं है। दूसरी बात, ठीक है, अभी आपने एयरपोर्ट पे लैंड कर लिया या बस स्टॉप पे लैंड कर लिया, लैंड मतलब बस स्टॉप पे उतर गए, ठीक है? यहाँ से अभी आपको अपने होटल जाना है या अपने एयरबीएनबी जाना है या अपने घर जाना है, तो आपको मल्टीपल वेज़ है। एक फर्स्ट है जो कि आपको एक टैक्सी मिल जाती है। टैक्सी वहाँ पे एक काउंटर रहेगा एयरपोर्ट पे या बस स्टॉप पे या स्टेशन पे, एक काउंटर रहेगा, वहाँ पे आपको जाके बोलना है मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, एंड दे विल गिव यू द एग्जैक्ट रेट। वहाँ पे रेट वेट सब लिखा रहेगा, आपको वो पेमेंट फिक्स बता देंगे, इतना इतना होता है, और आप अपना टैक्सी में बैठे निकल गए, ठीक है? दूसरी ऑप्शन टैक्सी के अंदर ही है कि एक गोवा माइल्स करके होता है, तो आप गोवा माइल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप अपना जैसा ऊबर ओला रहता है वैसे आप अपना कैब बुक कर सकते हो। ये थोड़ा मैंने देखा हूँ कि कभी कभार नहीं होता है, बट ये आपको थोड़ा कम पैसे में भी मिल जाता है बिकॉज इट्स गवर्नमेंट थिंग आई गेस। सो ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है? तीसरा ऑप्शन है आपको पायलट्स मिल जाएंगे, बट अगर आप सिंगल हो तो चलता है, डबल हो फैमिली के साथ हो तो आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू गो विद दिस ऑप्शन। एंड थर्ड है बसेस। अब बस क्या सीन है कि अगर आप दिन में आ रहे हो तो आपको अच्छा मिल जाएगा, बसेस के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जो कि प्राइवेट बसेस भी होती है, पब्लिक बसेस भी होती है। अगर लेकिन आप रात में आ रहे हो तो आपको शायद से बसेस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 8 o'clock के आसपास सब बंद होना स्टार्ट हो जाता है। तो इट्स गुड दैट यू कम इन द मॉर्निंग, तो आपको और भी मल्टीपल ऑप्शंस है ट्रैवल करने के फ्रॉम योर एयरपोर्ट, स्टेशन, बस स्टॉप, जहाँ पे भी आप लैंड किए हो वहाँ से अपने होटल पे या रेसिडेंस के प्लेस पे। और ये आप रेंट कैब भी कर सकते हो, एंड उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आगे क्या सीन है, ठीक है? अगर आप प्राइवेट व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल लेते हो, रेंट कैब जैसे जैसा कि आप पूरा कार ही आपको ला के दे दिया जाता है, जो कि अभी बहुत फेमस हो गया है, एवरी नाउ एंड देन, लाइक मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट आर चूजिंग दिस ऑप्शन बिकॉज उनको कहीं भी घूमना रहता है, ठीक है? एंड टैक्सी इज़ अ बिट ऑन एक्सपेंसिव साइड, क्यों? एंड थोड़ा अफोर्ड नहीं कर पाते मोस्टली, अगर मिडिल क्लास आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, सो मोस्टली पीपल गो टू रेंट कैब, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जगह पे रेंट कैब चल रहा है, आप बाइक भी हायर कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे ऑप्शंस। तो अगर आप कर रहे हो, ठीक है, आपको पहली पहली चीज़ याद रखनी है कि आप जैसा आपके पास आया रेंट कैब, मेक श्योर यू मेक अ वीडियो ऑफ द एंटायर कार, इनसाइड आउट, आउटसाइड इन, ओके? इज इट वेदर इट इज़ अ कार या बाइक है, मेक श्योर यू मेक अ गुड वीडियो, हाईलाइट द डेंट, हाईलाइट द स्क्रैचेस, एवरीथिंग, उसका जो व्हील का कवर रहता है वो, एंड जितना हो सके उतना कवर कर लो, कि जब आपको डिपॉजिट, बिकॉज डिपॉजिट लेते हैं ये लोग, और जब आपको कार वापस देनी रहेगी तो आपको डिपॉजिट के साथ कुछ मगजमारी का नाटक नहीं रहेगा। दैट यू हैव अ वीडियो राइट ऑलरेडी, तो तुमने नहीं कुछ स्क्रैच किया तो इट्स फाइन।
ठीक है, एंड इट वर्क्स फॉर कार एज वेल एज बाइक। एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी आने लगा है कि लोग प्राइवेट व्हीकल दे रहे हैं, ठीक है, विदाउट, अभी जैसा जो कमर्शियल रहती है तो येलो नंबर प्लेट के साथ आती है, तो प्राइवेट दे रहे हैं। सो आई वुड से कि अगर आप अनटिल एंड अनलेस वो आपका दोस्त है या कोई है, अ, अगर नहीं मतलब दोस्त है या कोई रिलेटिव है, जान पहचान का है, बहुत क्लोज है, तो चल जाता है। बट पीपल विल रेज वॉइस अगर आप ऐसा जगह पे कर रहे हो जहाँ पे सब, फॉर एग्जांपल अगर आपने सीधा एयरपोर्ट पे उतर के या किसी से कार ले ली प्राइवेट वाली, और वहाँ पे किसी को सस्पिशियस हुआ कि ये तो शायद से मेरे को लग रहा है प्राइवेट व्हीकल रेंट पे दे रहा है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेक श्योर कि वो जो भी पर्सन है वो आपका क्लोज रिलेटिव हो, क्लोज फ्रेंड हो, या एकदम लोकल हो, अच्छा हो। अदरवाइज़ थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। एंड आई बिलीव ओनर को प्रॉब्लम आनी चाहिए, टूरिस्ट को थोड़ा प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए सब चीज़ों में, बिकॉज टूरिस्ट विल एनी विच वेज गोज और गो या मतलब टूरिस्ट एनी विच वेज गोज टू प्लेसेज वेयर ही और शी फाइंड्स बेटर डील। तो आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग करेक्ट थिंग और नॉट, बट this is my opinion. The reason you see a lot of problem going on, it's because everyone is trying to earn, and when they see कि सामने वाला लेके जा रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सो हाँ, चिल्ड आउट है, अच्छी जगह है, बट मेक श्योर यू बी अवेयर, यू बी अवेयर ऑफ थिंग्स व्हाट आर गोइंग ऑन एंड व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। अब इसके बाद आ गया, अभी मतलब चलो तुमने अभी होटल से ले लिया, ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, चले गए होटल, अभी आप घूमोगे तो डेफिनेटली आप खुद की बाइक लेके अगर घूमोगे या खुद की कार लेके घूमोगे, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे रोड्स छोटे हैं, विद साइज़ छोटे हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के गाड़ी चलानी है, क्योंकि मैंने देखा हूँ और मैं मतलब खुद एक्सपीरियंस करता हूँ कि लोग इतना रफ चलाते हैं गाड़ियाँ, नोइंग दैट इट्स अ न्यू रोड फॉर देम, ठीक है। आप नए नए आए हो, पहली बार आए हो, आपको नहीं मालूम कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे लेफ्ट है, कहाँ पे राइट है, एंड यू गो 60 70 80 की स्पीड पे ये छोटे रोड पे जा रहे हो, ठीक है। दैट इज़ द मेन रीज़न यहाँ पे एक्सीडेंट आपने बहुत बार सुना रहेगा, इधर ठोक दिया उधर ठोक दिया। तो गाइस अगर आप आ रहे हो तो रोड की रिस्पेक्ट करो, थोड़ा स्लो चलाओ, 60 70 पे चलाओगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जहाँ पे भी अगर निकलना है थोड़ा जल्दी निकलो, बिकॉज यहाँ पे रोड छोटे हैं, ठीक है, पहली बात वो। दूसरी बात, रोड के साइड में जो सीवेज का लाइन होता है, वाटर जाने का लाइन होता है, वो भी है, और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वो कभी कभार झाड़ों से ढक जाता है। अगर आप फास्ट चलाओगे, थोड़ा लेफ्ट मारे, घुस गए गड्ढे में, और ये मैं हर दिन देखता हूँ, हर टूरिस्ट गाड़ी के साथ देखता हूँ मैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं गड्ढा है, ठीक है। एंड देन दे गो इनसाइड, और फिर उसमें उसका कार का प्रॉब्लम हो गया, डिपॉजिट का तो गया कचरा, ओके, कार का प्रॉब्लम हो गया, फिर उसको टो करो, उठाने में कभी कुछ बम्पर टूट गया या कुछ टूट गया, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो अगर आपको प्रॉब्लम फ्री रहना है, मेक श्योर दैट यू ड्राइव स्लो। अगर आपके मतलब आपके लिए डेफिनेटली न्यू रोड है, या आप 10 बार भी आ चुके हो या 15 बार भी आ चुके हो, मेक श्योर यू ड्राइव स्लो, यू रिस्पेक्ट द रोड, क्योंकि विथ छोटी है, फास्ट चलाओगे, ओवरटेक करोगे, ये सब होएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो वेकेशन है वो ख़राब किए बगैर, मतलब अगर आप सही चलाओगे तो आपका वेकेशन ख़राब नहीं होगा, यू विल हैव अ गुड मेमोरी इन गोवा। इसके बाद एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि गोवा के जो रोड्स है कंपैरेटिवली थोड़ा, मतलब अदर स्टेट से या कुछ भी, जो अंदर अंदर के रोड है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को प्यार मोहब्बत से स्ट्रेट चलाने की आदत है, तो कट वट मारना मोस्टली नहीं होता है यहाँ पे, मतलब क्योंकि लोग स्ट्रेट चलाने की आदत है, रोड खाली रहता है, हम लोग ज़्यादा ये नहीं करते। सो मेक श्योर कि तुम एक्सपेक्ट करोगे कि कोई लेफ्ट से फट से आ गया और देन उन्होंने कट मार देगा या कुछ हो जाएगा, सो दैट इज़ लिटिल लेस, बिकॉज सब लोग आराम से चलते हैं, एवरीवन नोज देयर रोड, बिकॉज जो लोकल्स है सबको मालूम है कि कहाँ खड्डा है, कहाँ लेफ्ट है, कहाँ राइट है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है। बट इफ़ यू कम फास्ट एंड देन यूल सी समथिंग, कोई सीधे सामने से आ रहा है एंड अचानक कुछ हो गया है, कुछ ऐसा ऐसा साइड में कर लेंगे तो वो कम हो जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि भाई कट मार के निकल गया, कुछ है, गेम हो जाएगा। सो इट्स बेटर ड्राइव स्लो, रिस्पेक्ट द रोड, सी योर लेन, लेफ्ट में जो वो जो लाइन है खड्डे वाली, मतलब जहाँ से पानी जाता है, मेक श्योर कि उसको तुम अवॉइड करो, उसमें गिरना अवॉइड करो, एंड या इट विल रियली हेल्प यू गाइज टू हैव अ गुड वेकेशन, हैव अ गुड टाइम इन गोवा। अभी आप गोवा में उतर गए, अभी आपने अपने होटल पे भी पहुंच गए, और फिर आपने गाड़ी भी रेंट पे ले लिया, आप गोवा घूम रहे हो, अब आ गई खाने की बात, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू से दैट गोवा इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाई डे गाइज, मतलब मैं खुद रहता हूँ यहाँ पे, एंड आई एम सीइंग हाउ द प्राइस इज़ राइजिंग। क्या बताऊँ भाई, क्या बताऊँ, मतलब पहले हम लोग अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाके 2 लोग 3 लोग खा के अच्छे से 1100 1200 का बिल हो जाता था, 1300 का बिल हो जाता था, ठीक है, अच्छे से। नाउ इट्स नो लेस देन 2000। तो आप समझ सकते हो, एंड आई थिंक, आई डोंट नो दिसंबर में प्राइस हाइक होता है कि नहीं होता, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड थोड़ा तो होता है, मेन्यू चेंज हो जाता है, बिकॉज इट्स मोर पीपल कमिंग इन एंड एवरीबडी वांट्स टू मेक प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट की बात अलग है कि एवरीथिंग बिकम्स एक्सपेंसिव, लाइक मच्छी हो गई, कुछ भी आ रहा है गोवा के अंदर वो भी महंगा हो गया। तो गाइज अगर आप सोच रहे हो बजट में चीज़ें, तो यू हैव टू एक्सप्लोर। अभी मैं रिसेंटली कोलवा में खा के आया हूँ, ठीक है, अब मनीषा शायद से उसका नाम था, तो वहाँ पे मैंने बस 2 फिश थाली खाया, 2 हम लोग ने नींबू पानी लिया था, और एक स्क्विड का ये लिया था, हो गया 1200 रुपये,
ओके। अब इट माइट नॉट इफेक्ट समबडी हु इज़ कि चलो ठीक है वन टाइम खा लिया, बट आप इधर आओगे 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, एंड देन एवरी डे फॉर ईच मील यू आर स्पेंडिंग 1000, 200, 1500 becomes a bit expensive. So you have to do a little research. थोड़ा research करो, अलग अलग रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करो एंड ट्राई टू गो प्लेसेस विच वोंट हर्ट योर पॉकेट। ठीक है, खाना अच्छा है, ओकेश है खाना, आपको इतना कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि यार मज़ा नहीं आया, आ जाएगा मज़ा, बट इट्स जस्ट दैट कि पैसे थोड़े महंगे हो गए, रेस्टोरेंट्स थोड़े महंगे हो गए, एंड नॉट जस्ट रेस्टोरेंट, एवरीथिंग एवरीथिंग इज बिकम लिटिल एक्सपेंसिव हियर एंड आई डोंट नो व्हाई। सो हाँ, ये एक चीज़ है। अब रेस्टोरेंट्स की बात हो रही है तो लेट मी गिव यू सम रिकमेंडेशंस। अगर कोलवा से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो नहीं, कोलवा से नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ माजोटा से। ठीक है, आई रियली लाइक दिस रेस्टोरेंट विच इज़ दातिता। ओके, आई बिन विजिटिंग दिस और मे गोइंग टू दिस रेस्टोरेंट फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम हो गया, मैं कॉलेज में था तब से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, एंड इट्स वेरी नाइस। पहले इनके डैडी चलाते थे शायद, एंड अभी बच्चों ने टेक ओवर कर लिया, एंड दे हैव मेड अ वेरी गुड प्लेस। तो यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा, ये इटालियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा। पहले मैं ज़्यादा पिज़्ज़ा खाता था वहाँ पे, क्योंकि इनके जब डैडी चलाते थे वो बस भर भर के चीज़ डालते थे, तो जब तुम देखते हो ना ऐड पे ऐसा चीज़ आ रहे लैप टपक वैसा वाला चीज़ डालते थे यार, तो मज़ा आ जाता था। बट वैन जब से इन लोग ने टेक ओवर लिया, देन दे हैव मेड इट ऑथेंटिक इटालियन फूड। तो लोग ज़्यादा चीज़ नहीं डालते, लिमिटेड रखते हैं, फीका रहता है थोड़ा। एंड व्हेन आई सेड कि थोड़ा ऐसा, तो बोले ऑथेंटिक है भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं। सो आई नो, आई अंडरस्टैंड इट्स ऑथेंटिक, बट यू कैन ट्विस्ट एंड टर्न अ लिटिल बिट एज पर द इंडियन टेस्ट इज़ आई व्हाट आई फील। बट हाँ, तो मैंने पिज़्ज़ा खाना थोड़ा बंद कर दिया हूँ, बट यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, आपको पिज़्ज़ा, पास्ता सब कुछ मिल जाएगा। और इन लोग का तिरामिसू खाना मत भूलना आप, प्लीज़। मेरा रिकमेंडेशन है, यहाँ पे जाओ आप, तिरामिसू खाओ और मज़े करो। मतलब एक-एक बाइट ना मैं ऐसा लेता हूँ, 1 मिनट, आहाहा! जो मज़ा आता है, जो मज़ा आता है गाइस, क्या बताऊँ। तो एक है दातिता, सेकंड आपको ऑप्शन दूँगा मनीषा, जहाँ पे मैंने फिश थाली खाया था, फूड वाज़ वेरी गुड। सो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स कि इतना बड़ा बिल हो गया था, बट फूड इज़ गुड। आप फिश थाली खा सकते हो, उसका स्क्विड इतना खास नहीं था। एंड देन व्हेन यू कम मोर दिस साइड, आप अगर समझो बारका आ गए, तो आप फीड मोर ट्राई कर सकते हो, फूड कोर्ट ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एंड देन इफ यू कम मोर टू कवलसिम, आपके पास किनारा ऑप्शन है, वहाँ पे भी आपको फूड कोर्ट है। एंड देन व्हेन यू कम टू कवलसिम, आपको असोलना का रोड मिलता है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो रिवर को। ठीक है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट आई हैव बीन टू, एंड आई गो देयर ऑलमोस्ट एवरी मंथ, आई वुड से एवरी मंथ, या एवरी मंथ एक टाइम तो मेरा वहाँ पे जाना होता ही है। वहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो, अच्छा आपको खाना मिलेगा, आपको सामने बैंड बज रहा रहेगा, कोई सिंगर गा रहा रहेगा, लोग डांस कर रहे रहेंगे, आय हाय हाय हाय, बहुत प्यारी जगह है, एंड इट्स क्लोज टू रिवर, मतलब रिवर से अटैच्ड ही है। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट एंड ऑल टाइम फेवरेट ऑफ माइन। ये आपको मैं ऑप्शंस दे सकता हूँ, बाकी आप एक्सप्लोर करो, बिकॉज मैं थोड़ा कम एक्सप्लोर करता हूँ जहाँ पे मेरे को अच्छा लग जाता है वहाँ मैं बस जाता हूँ भाई। तो हाँ, ये रेस्टोरेंट्स के रिकमेंडेशन है। तो गाइज़, अगर आप आए हो लंबे टाइम के लिए, कि कि आप वर्केशन आए हो, वेकेशन आए हो, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी और मे बी बिग चांस दैट तुम तीनों टाइम का खाना बाहर नहीं खाओगे। ठीक है, तो आपको अगर होम मेड हेल्दी फूड चाहिए, तो आई हैव रिकमेंडेशन फॉर टिफिन सर्विसेज, और इन एंड अराउंड मारगाँव, मतलब आप मारगाँव, बैनोलिम, कोलवा, माचोटा, असोलना, चिंचिनीम, जहाँ पे भी आप चाहते हो वहाँ पे मिल जाएगा। एंड वी आर सेल्फ डू इट। ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ टिफिन सर्विस और बिजनेस। हम लोग लोगों को हेल्प करते हैं, इफ़ दे कॉल अस, वी रिस्पॉन्ड टू देयर रिक्वेस्ट, कि अगर उनको वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए। तो अगर आपको जानना है तो आप गूगल कर सकते हो टिफिन सर्विस नियर मी, और आपको आ जाएगा रेशमा टिफिन सर्विस, एंड इट विल रियली हेल्प यू, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड अगर आपको जानना भी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो कि भाई कोई ऑप्शन दे दो, तो हम लोग हेल्प कर देंगे। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली प्लीज़ आप यू आस्क मी इन द कमेंट्स, और डायरेक्ट मी टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज आई एम एक्टिव ओवर देयर। एंड या ये एक ऑप्शन है। रही बात, ठीक है, तो अभी हो गया, आप गोवा आ गए, आपने गोवा से होटल चले गए। अब मैं होटल के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू से गाइस, ये बहुत एक्सपेंसिव है गाइस, अभी मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, इसके बारे में कुछ और बोल ही नहीं सकता हूँ। बट ट्राई टू फाइंड आउट अ मंथ और 2 मंथ प्रायर, तो तुम लोग को शायद से थोड़ी अच्छी डील्स मिल जाए। ठीक है, आप हो गए, आप गोवा आ गए, गोवा से अब मतलब अपने जहाँ से उतरे वहाँ से आप अपने घर या किधर होटल्स में पहुँच गए। नाउ आप घूम भी रहे हो, आपने रेंट भी कर लिया बाइक या कार, आप घूम रहे हो, आपने रोड सेफ्टी कर ली, आपने खाना भी देख लिया, आपने हेल्दी फूड भी खा लिया, आप प्लेसेस एक्सप्लोर करें, दैट आई लीव इट टू यू, बिकॉज साउथ गोवा हैज़ अ लॉट ऑफ प्लेसेस टू एक्सप्लोर एंड इट्स ऑल ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। तो आप ये सब होने के बाद अभी आप बोलोगे अभी हमको थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो शॉपिंग हर एक बीच पे आपको साइड में दुकानें मिल जाएगी। जहाँ पे भी जा रहे हो आप, से क्या मोबर जा रहे हो, पालोलिम जा रहे हो, तो हर जगह पे आपको शॉपिंग के लिए ऑप्शन है। बट इफ़ यू वांट टू शॉप इन द मार्केट, आपके लिए एक मरगाँव मार्केट है, आपको गांधी मार्केट मिल जाता है, या उसके अपोजिट में ही जो भी जितने पूरा एरिया मार्केट ही है, तो आपको जो भी चाहिए, कैशू चाहिए, लिकर चाहिए, या कुछ भी चाहिए, आपको वहाँ से आप ले सकते हो। क्लोथ्स आप ले सकते हो,
and hopefully you should definitely get it in a reasonable price. Be good to people, अच्छे से बात करो, and they will definitely give you a good discount. एंड कुछ भी ऑफ लगे पूछ लो, या मे बी ऐसा लगे कि यार कुछ तो अलग हो रहा है, तो मे बी अवॉइड इट, नो प्रॉब्लम। बट या यू शुड गेट इट इन अ रीजनेबल प्राइस। गांधी मार्केट में, मड़गांव मार्केट बोलते हैं जहाँ पे, वहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। यस, शॉपिंग भी आपका हो गया। आप थोड़ी बहुत और चीज़ें जो रिकमेंडेशन में मैं बताता हूँ। तो गाइस ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा वीडियो, अभी थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन बता रहा हूँ। अगर आप गोवा आ रहे हो, मेक श्योर टू ट्राई रोज़ आमलेट, ठीक है? ये जान है गोवा की, एवरीबॉडी लव्स इट। तो आपको अगर रोज़ आमलेट खाना है, अगर आप मरगाँव साइड में हो, तो आपको मरगाँव पुलिस स्टेशन के सामने सब गाड़ी लगते हैं। मेक श्योर यू गो देयर, यू ईट रोज़ आमलेट फॉर श्योर। आपको ये रोज़ आमलेट खाना ही खाना है। एक चिकन कैफ्राइल है यहाँ पे, जो कि वो भी बहुत फेमस है, ठीक है? पीपल लव इट। डोडोल हो गया, आप वो खा सकते हो। एंड देन यहाँ पे एक और स्वीट डिश है जिसको बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, मे बी अगर याद आएगा तो मैं डालता हूँ उसको कमेंट्स में। बट वो खोबरे का बनता है, ठीक है? एंड इट्स वेरी वेरी टेस्टी। तो ये हो गया खाने की बातें। जगह आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, नॉट जस्ट चर्चेज, आप मस्जिद भी ट्राई करो। आपको वेरना भी एक मस्जिद है, ठीक है? आपको पोंडा के हाईवे पे जो जाते हैं हम लोग, पेंजिंग मतलब एक हाईवे, वहाँ पे एक दरगाह है, बहुत प्यारी दरगाह है, वहाँ पे भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड देन यू हैव इट इन कुंकुलिम एज वेल। फिर अगर आपको चर्चेस एक्सप्लोर करने हैं, तो आप ओल्ड गोवा जाओ। वारकच का चर्च इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चर्च, आई डोंट नो व्हाई, बट एवरी टाइम आई सी दैट चर्च आई फील लाइक इट्स मतलब आसमान से आके रखा गया है। और जब उसको पेंट करते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो वारका का चर्च है, यू कैन गो इनसाइड, you can click, you can see what is there inside, click photos, but make sure you respect the culture, make sure you respect the place. गंदगी ना फैलाओ, not in around the church or masjid, everywhere. एंड यस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो बीचेस के अलावा, ठीक है? मेक श्योर छोटे छोटे पतले पतले रोड है, वहाँ पे एक्सप्लोर करने निकल जाओ। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में मत जाना थोड़ा देख दाख के। एंड इट शुड बी अ वेरी गुड एंड लवेबल मेमोरी फॉर यू आफ्टर विजिटिंग, लाइक गोवा विजिट करने की। तो गाइज़, हाँ, दिस इज़ ऑल आई कुड शेयर विथ यू गाइज़। तो गाइज़, अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया रहूँगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया रहूँगा तो उसके लिए भी बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन दिस वाज माय एक्सपीरियंस, और दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू, और मे बी दिस इज़ व्हाट आई नो। एंड मे बी कोई भूले भटके में कुछ चीज़ बोल दिया रहूँगा तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा सिर्फ इंटेंशन है कि आप लोग अपना गोवा का ट्रिप एंजॉय कर सकें पीसफुल, प्यार मोहब्बत के तरीके से। बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है ये। लोग मे बी थोड़े आपको एग्रेसिव साइड होते हुए दिख रहे रहेंगे, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बट गोवा इज़ वेरी लवेबल, everyone is welcoming, so be nice, and you will get things in return nice. So don't worry, make sure कि जो भी मैंने चीज़ें बताया हो आप फॉलो कर रहे हो, एंड आपका गोवा का ट्रिप बहुत मेमोरेबल और अच्छा होगा, ठीक है? तो गाइज़, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो गोवा आ रहे हैं, आना चाहते हैं या आ चुके हैं। तो उनको भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन है, यू टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज क्वेश्चंस पॉसिबल। अगर आपको कुछ जानना है तो आप मेरे को डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस, ठीक है? और अगर कुछ और जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स में, उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि कौन से रेस्टोरेंट्स अच्छे हैं, कहाँ पे आपको गाड़ी रेंट पे मिल सकती है, कौन से होटल्स अच्छे हैं, एंड yeah, we'll keep it engaging. So thank you guys, like and share, subscribe to my channel। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।